नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में उपन्यास के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर के उपन्यास पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं। इनका प्रमुख उपन्यास दर्पण का आदमी 1951 ईस्वी। अगला उपन्यास निशिकांत या निशिकांत 1955 ईस्वी। इसमें 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। विष्णु प्रभाकर का अगला उपन्यास है तट के बंधन 1955 ईस्वी और अगला उपन्यास है स्वप्नमयी 1956 ईस्वी। स्वप्नमयी 1956 ईस्वी। अगला उपन्यास दर्पण का व्यक्ति 1968 ईस्वी। कोई तो 1980 ईस्वी। अर्धनारीश्वर 1992। अर्धनारीश्वर 1992 यह दिनकर का निबंध संग्रह भी है। अर्धनारीश्वर और विष्णु प्रभाकर का प्रमुख उपन्यास है। अगला उपन्यास है संकल्प 1993 ईस्वी। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का महत्वपूर्ण उपन्यास है एग्जाम की दृष्टि से। अगले उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। इनका वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर ये प्रमुख उपन्यासकार हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास देखेंगे तो एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी। इसमें आधुनिक परिवेश को कस्बे की जिंदगी की अच्छी बुरी परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी। इसमें आधुनिक परिवेश में कस्बे की जिंदगी की अच्छी बुरी परिस्थितियों का चित्रण है। यह कमलेश्वर का महत्वपूर्ण उपन्यास है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला उपन्यास है डाकघर 1959 ईस्वी। इसमें मातृहीनी ईरा का विमल के प्रति आकृष्ट होकर पिता से अलग होने और उसके बाद जीवन प्रवाह में अनेक लोगों से जुड़ने बिछुड़ने और संघर्ष करने की कहानी कही गई है। कमलेश्वर का अगला उपन्यास है लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी। अगला उपन्यास समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी। इसमें सिंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्की करने वाले श्यामलाल बाबू और पुत्री तारा और पुत्र वीरेन की कहानी कही गई है। कमलेश्वर का अगला उपन्यास है काली आंधी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आया हुआ भी है, काली आंधी किसका उपन्यास है, तो कमलेश्वर का है। और प्रश्न यह भी बनता है कि पीली आंधी किसका है, तो पीली आंधी कभी हम कंफ्यूज होकर कमलेश्वर लगा देते हैं, पर पीली आंधी प्रभा खेतान का से कमलेश्वर, तो काली आंधी पा से पीला आंधी तो प्रभा खेतान। इस तरीके से हमने याद किया है। इसमें राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने वाली आधुनिक नारी का द्वंद्व और सफलतापूर्वक अंकित किया गया है। इसमें कमलेश्वर का अगला उपन्यास है तीसरा आदमी 1976 ईस्वी। इसमें पति पत्नी के बीच अनिवार्य परिस्थितियों में आर्थिक दबाव के फलस्वरूप तीसरे आदमी के आने और पति के अप्रासंगिक हो जाने की त्रासदी और उससे उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। कमलेश्वर का अगला उपन्यास है आगामी अतीत 1976 ईस्वी और अगला उपन्यास वही बात 1980 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र है प्रशांत समीरा नकुल ये पात्र हैं वही बात के। वही बात उपन्यास किसका है, तो कमलेश्वर का है। सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी।
कमलेश्वर का महत्वपूर्ण उपन्यास है सुबह दोपहर शाम। इसमें आज़ादी के पूर्व भारतीय गांव का संघर्षपूर्ण जीवन चित्रित है। अगला उपन्यास है रेगिस्तान 1988 ईस्वी। इसमें पुराने आदर्शों के टूटने का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का कथानायक विश्वनाथ 1930 ईस्वी से लेकर जीवन के अंत तक दक्षिण में हिंदी का प्रचार करता है। कमलेश्वर का अगला उपन्यास है कितने पाकिस्तान सन 2000 ईस्वी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। इस पे कौन सा पुरस्कार मिला है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने पाकिस्तान पर मिला। यह भारत विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है और इसमें समय और इतिहास ही इसके नायक हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कमलेश्वर के उपन्यास पढ़े और विष्णु प्रभाकर के। आज की क्लास यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।